राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको रक्षाबंधन के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी कि रक्षाबंधन का त्योहार कब है, रक्षाबंधन में भद्रा काल लग रहा है तो कितने बजे से लग रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसमें आपको कथाएं भी देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 से शुरू है और रात को 11:55 पर इस तिथि का समापन भी हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। 19 अगस्त के दिन ही भद्रा का भी साया रहेगा, जो 5:53 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त सोमवार को दोपहर में 1:30 से लेकर रात के 9:08 तक है। इस समय सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भद्रा काल नहीं लगा होना चाहिए। भद्रा में राखी बांधने से घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए इस समय भूल कर भी राखी ना बांधें। रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए उसके सारे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए आप सभी बहनें शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधें। तो रक्षाबंधन की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। श्रावण के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार में अपने अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थीं। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगीं तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हैं? तो उसकी जेठानियाँ बोलीं, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हमको अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व और भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो मैं भी अपने मायके जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर भगवान श्री कृष्ण उसका दूर के रिश्ते का भाई बनकर आए और साहूकार से बोले, यह मेरी बहन है, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। आज रक्षाबंधन है, मैं इसे लेने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, तुम कौन हो? इसका तो कोई भाई नहीं है। उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा बहू को भेजने को तैयार हो गए, परंतु साहूकार के बेटे के मन में कुछ शंका थी तो वो बोला, आप इसे ले जाइए, परंतु इसे लेने मैं स्वयं आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ रवाना किया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों घर पहुँचे तो भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आवभगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे हंसी खुशी कई दिन बीत गए। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे गलती से मैं अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था,
इतनी दूर जाएंगे तो घर पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन पति बोला, नहीं, मैं कुर्ता वापस लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों भाई के घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महल जैसे घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर उसके पति का कुर्ता लटका था। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेने आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। बता, कौन था वो? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।